महेश आहूजा जी शिवसेना यूबीटी के उपाध्यक्ष हैं और आज मैं पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है उस हालात के लिए आपकी राय जानने आया हूं, तो आपका स्वागत है। देखिए, पश्चिमी बंगाल जहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी जी हैं, और वही बनर्जी हैं जो पहले भाजपा के शासन में भी केंद्र में वो केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं। पहले भाजपा का भी गठबंधन उनके साथ रहा है। और वेस्ट बंगाल की जहां तक बात करूं कि आजादी के पहले जो लाखों लाखों लोगों का जो कत्ल किया गया, शुरुआत हुई वो वेस्ट बंगाल से हुई। तो ऐसा नहीं है कि भाजपा के शासन में हो रहा है, ये पहले से ही होता आया है। और वहां का एक बड़ा दुर्भाग्य है उस क्षेत्र का कि हिंदू समाज के ज्यादा लोग वहां रहते हैं, और वहां बकरा ईद पे खुलेआम सड़कों पर गाय का वध किया जाता था, गौ माता मारी जाती थी। तो अभी भी किया जाता है और किसी भी वहां के हिंदू ने कभी आवाज नहीं उठाई। ये दुखद बात है, किसी ने आवाज नहीं उठाई। और हम लोग बकरा ईद से पहले वहां पर कई बार गए, कई साल तक गए, और हमने कोर्ट में केस किया। वहां भी सरकार उनके साथ खड़ी हुई नजर आई, और वहां का कोई भी हिंदू हमारे साथ नहीं लगा। और भाजपा के साथ में जितने हिंदू लगे हैं ना, वो केवल सत्ता लोलुप के लिए लगे हैं। उनके अंदर हिंदुत्व की भावना या गौ माता के प्रति भावना कुछ नहीं है साहब। अगर भावना होती तो ऐसी, तो ममता सरकार में वो पहले थे ना, तो तब भी उनके अंदर भावना होती गौ माता के प्रति। और वो अगर ममता पे जोर लगाते, अच्छे अच्छे नेता भाजपा में आए हैं, तो गौ हत्या नहीं होती। उन्होंने गौ हत्या को रोकने का प्रयास नहीं किया। और विधर्मियों ने सबसे पहले देखा कि हिंदू किसको मानता है। हम कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता हमारे गौ माता के अंदर हैं। ये चलता फिरता मंदिर है, हम इसको माता कहते हैं। तो उन्होंने, विधर्मियों ने क्या सोचा कि इनकी ताकत आजमाओ हिंदुओं की, कि ये इनकी माँ को मारो पहले। इनकी माँ मर गई तो इनके 33 करोड़ देवी देवता मर गए, क्योंकि वो तो हमारे मंदिरों तोड़फोड़ करते हैं ना। उनका तो इतिहास रहा है हमारे भगवान का और हमारे देवताओं का अपमान करना, उनके पहले प्राथमिकता रही है, वो ही करते रहे हैं। तो उन्होंने इसको जड़ को पकड़ा कि गौ माता को मारो, ये हिंदू करता क्या है। उन्होंने वहां आजमाइश की कि भाई जब माँ को मारेंगे तो जिसकी माँ को हम मार रहे हैं तो क्या करते हैं। उन्होंने उसका कत्ल किया, उसको मारा। किसी हिंदू ने आवाज नहीं उठाई। और जहां आवाज उठाई है, हरियाणा में आवाज उठाई है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में आवाज उठाई है, और कई स्टेट में उठाई है आवाज गौ भक्तों ने कि गौ माता की हत्या नहीं होनी चाहिए। वहां पर ये लोग अपनी दादागिरी नहीं दिखा पाए। वेस्ट बंगाल के लोगों ने कभी आवाज नहीं उठाई। और पहले उन्होंने देखा कि ये अपनी माता को मरने पर हमारा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कमजोर लोग हैं और बुज़दिल लोग हैं, तो आज वो हावी हैं हिंदुओं पर और हिंदुओं को मार रहे हैं, है ना। और अब जब भाजपा की सरकार है, अब वो कर सकते हैं तो राष्ट्रपति शासन लगा दें। हम तो मांग करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति महोदय से, जब हमारे हिंदुओं की इतनी हत्याएं की जा रही हैं, भाई ममता को चाहिए मुसलमानों का वोट और भाजपा चाहिए हिंदुओं का वोट। जब आपको हिंदुओं का वोट चाहिए तो आपको गौ माता को राष्ट्रमाता ही बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे जब धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भाई गौ माता हमारे लिए सबसे ज्यादा पूजनीय है, गौ गंगा है ना, गायत्री। तो गाय का वध किया जा रहा है। आज स्थिति यह है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गाय का मांस विदेशों को निर्यात किया जा रहा है, और हमारे शंकराचार्य जी आवाज उठा रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता बनाओ और गौ हत्या बंद कराओ। तो बंद तो हो नहीं रही, सा तो बढ़ रही है। तो जब ऐसी स्थिति आएगी, और ये भी लिखा है ग्रंथों में, जब तक गौ माता का बूंद का एक भी कतरा जमीन पे गिरेगा, गौ हत्या होती रहेगी। तब तक आप कितना पूजा पाठ कर लो, कितनी कथाएं कर लो, कितने यज्ञ कर लो,
कोई भी सफल होने वाला नहीं है। और गौ माता के दूध से हमारे देवता खुश होते हैं। अब जो हमारी देसी नस्ल की गाय है वो तो सब कसाईयों ने मार दी, क्योंकि उनको पता है कुछ ही रह गई हैं। कई सौ हमारी नस्लें थी देसी गाय की। आज स्थिति ये, जितनी आप देखो गाय सब विदेशी नस्ल की मिलेंगी, जर्सी मिलेंगी, है ना। तो वो ही बच्चों में वो दूध उसका पी रहे हैं, बड़े लोग खुश हो रहे हैं कि हम गाय, जिनके अंदर थोड़ी भावना है गाय के प्रति, उनको पता है कि गाय का दूध दूध नहीं अमृत है, तो वो उस जर्सी गाय का दूध पी के ही अपने आप को संतुष्ट मान रहे हैं कि हम गाय का दूध पी रहे हैं। लेकिन उनको पता नहीं है कि दोगली गाय का दूध पिएंगे तो दोगला ही खून का असर होगा साहब। इसलिए हमारे अंदर थोड़ी सी भावना, बच्चे भटक रहे हैं। अब बच्चे हमारे धर्म को के बारे में जानना नहीं चाहते, उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मुस्लिम जो है पश्चिम बंगाल का, वो ममता बनर्जी के साथ है, लेकिन वहाँ का जो हिंदू है वो भी ममता बनर्जी के साथ है, तभी वो इतनी भारी बहुमत से जीतती हैं, तो क्या कहेंगे? अरे भाई, ममता बनर्जी ने कोई तो खास बात है ना, कुछ जो उन्होंने दिया है ना, कुछ उनको। आदमी को क्या चाहिए? आदमी को चाहिए शिक्षा और स्वास्थ्य, ठीक है ना। आज केंद्र सरकार ना शिक्षा दे पाई गरीब को, ना स्वास्थ्य दे पाई। केवल ये कार्ड बनाने से काम नहीं चलेगा, वहां देखना भी पड़ेगा कि हॉस्पिटल आपके हैं ना सब। हॉस्पिटल जो हैं, जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल किसके हैं मुझे बताओ। पहले कांग्रेसियों के थे, अब भाजपाई के हो गए। जो पहले कांग्रेसी थे अब वो भाजपाई बन गए। कांग्रेस के समय में मौज लिया। इंजीनियरिंग कॉलेज किसके हैं? पहले कांग्रेस के थे, अब वो भाजपाई हो गए। क्योंकि पैसे वाला तो सत्ता पुत्र होता है साहब, जिसकी सरकार होती है उसमें चले जाता है, क्योंकि उसे मनमानी करने का मौका मिलता है। अच्छा। तो ये सरकार को पता नहीं है कि कोरोना काल में क्या हुआ, कितने लाख रुपए का इंजेक्शन बिका, कितनी हालत लोगों की हुई। वो करने वाले कौन थे? कोई जांच बैठाई आज तक? कोरोना के काल की किसी हॉस्पिटल के खिलाफ जांच बैठी है साहब? बताओ। हॉस्पिटल में आपके एक्सरे मशीन नहीं है, जो खास मशीनें नहीं है, तो गरीब आदमी जाएगा कहाँ? आप कितने कार्ड बना दीजिए, जो उसका इलाज ही नहीं होगा, समाधान ही नहीं होगा, तो आदमी जाएगा ना प्राइवेट में, भी जान बचानी है तो। और वहां पर तो लुटना पड़ेगा। तो विधर्मी ईसाई लोग ने क्या चीज पकड़ी भाई? आपने वेस्ट बंगाल की बताई बात। वेस्ट बंगाल खूब आता जाता रहा, मैं गया हूँ। वेस्ट बंगाल में गरीबी ज्यादा है, और जहाँ गरीबी ज्यादा है, हमारे इतने पूर्वोत्तर क्षेत्र हैं, वहाँ ईसाई ज्यादा लोग बने, गरीब लोग बने, है ना। ईसाइयों ने क्या दिया उनको? शिक्षा और स्वास्थ्य, फ्री शिक्षा दी और दवाई दी। अस्पताल उन्होंने बनाए, छोटे छोटे डिस्पेंसरी बनाई। तो ये समझते नहीं कि हमारा गरीब भाई को क्या चाहिए? गरीब भाई को तो भाई रोजी रोटी तो चाहिए चाहिए, और शिक्षा स्वास्थ्य भी चाहिए। तो आप कम से कम शिक्षा स्वास्थ्य गरीब के लिए तो फ्री कर दो। पीले कार्ड आपने बना रखे हैं तो कुछ तो करो, समान शिक्षा कर दो, समान अधिकार कर दो। वो आपने किया नहीं जो आपका एजेंडे में था, है ना। धारा 370 हटा के आप खुश हो रहे हैं, धारा 370 हटी, ठीक है। मैं भाजपा के साथ हूँ ना, मैं सपा, कांग्रेस, बसपा, ये सब एक ही जैसे हैं। कोई सोचे कि भी क्योंकि जो सत्ता में होता है उसके लिए तो बोला जाएगा। जब वो सत्ता में कांग्रेस थी तो हम लोग बहुत धरने प्रदर्शन करते थे, है ना। बहुत यहाँ पर उनके पुतले जलाते थे। आज तो हम पुतला नहीं जला सकते, किसी का पुतला नहीं जला सकते। पहले तो मनमोहन सिंह का पुतला जलाया, और डिक्टेटर इंदिरा गांधी का पुतला भी जलाया, है ना। मोहम्मद अजहर खान का पुतला, आज किसी नेता का पुतला नहीं जला सकते। ये भी है, डर भी है, केस लग जाएगा। रास्ता, वो पुतला जलाने के नाम पर रास्ता रोको, इसका केस कर देंगे। तो हम तो जो सत्ता पक्ष में होता है उससे शिकायत की जाती है ना। जो पहले चले गया उससे क्या शिकायत कर? उसके लिए तो हम कह रहे हैं कि देनी उनकी है। शुरुआत उन्होंने करी, इनके समय में भी कम नहीं हुआ है, बढ़ाई है। अच्छा, अब पश्चिम बंगाल की हाँ, पश्चिम बंगाल में मैंने कहा कि जिन लोगों ने हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ उनके मकान जलाए हैं, उनको मान सम्मान उनका लूटा है, उनको मारा है, तो वहाँ राष्ट्रपति शासन तुरंत लगाया जाए। राष्ट्रपति और उन लोगों को चिन्हित किया जाए जिन लोगों ने ऐसी हरकत की है, और उन पर फांसी की सजा दी जाए। जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से
उनको सजा दी जाए। अगर वो चाहते हैं कि और राजनीति करना चाहते हैं तो करते रहो, कोई बात नहीं, माहौल बनाते रहो। माहौल तो सब पूरे हिंदुस्तान का एक सही है। वेस्ट बंगाल का माहौल कुछ लोग उभार देते हैं, यूपी का कुछ लोग उभार नहीं पाते, मध्य प्रदेश का उभार नहीं पाते, अदर स्टेट में भी। मतलब ये नहीं कह सकते कि सरकार जहां भाजपा की है वहीं का माहौल खराब है और जहां कांग्रेस के हों का सही है। कोई भी सरकार रही हो, सब जगह स्थिति वही है, क्योंकि सबका ऊपर जो बैठे हुए हैं लोग, सबका गठबंधन है, सबका गठबंधन है। वो चाहे नौकरशाही हो, चाहे कोई तंत्र हो, नाम लूंगा तो मुझे दिक्कत, कोई भी तंत्र हो जिसके हाथ में सत्ता है, जिसके हाथ में ताकत है, वो लोग सब मिले हुए हैं। जो पहले गुंडे थे आज वो सत्ता में बैठे हुए हैं। पहले जो नेता लोग हम खूब देखते थे कि बदमाश को ढूंढते थे, जो क्षेत्र का टॉप मोस्ट बदमाश होता था, तो इलेक्शन में उसका इस्तेमाल होते थे, करते थे। और उन्होंने सोचा कि हम जब इनको जीत दिलाते हैं तो हम खुद ही क्यों ना नेता बन जाए। तो अब वो घुसपैठ हर जगह हो चुकी है था। अब चाहे तो ये जो रैकेट चल रहे हैं, कौन से स्टेट में रैकेट नहीं है? बनारस में हुआ। मैं बनारस के लिए स्पेशल नहीं कहना चाहता क्योंकि मोदी साहब का क्षेत्र है वो, तो वहाँ पर थोड़ी सख्ती ज़्यादा होनी चाहिए थी, ये है। लेकिन सभी जगह है, इसमें किसी भी राजनेता का उसका मैं नहीं समझता। ऊपर के लोग तो सब अच्छे हैं, लेकिन नीचे का तंत्र सब बिगड़ा पड़ा है। नीचे का तंत्र बिगड़ा पड़ा है। आज कोई भी गुंडा, मवाली, भ्रष्ट आदमी किसी ने किसी के 10 करोड़ पर मार बेईमानी कर रखी है, हम सबको पता है। कल को वो व्यक्ति आपको नजर आएगा, मंच पे बैठा हुआ मुख्य अतिथि के रूप में बैठ के आएगा, क्योंकि उसने 5 लाख रुपए चंदा दिया है उस संगठन को और उस संगठन ने उसे मुख्यमंत्री बनाया है ना, मुख्य अतिथि बनाया है। तो वो जब वहां शोभायमान उसे 10 करोड़ मार रखे हैं, 5 लाख दे दिए, तो उसे 10 करोड़ का तो ब्याज कितना बैठेगा उसका। तो ऐसे भी लोग समाज के अंदर हैं। तो जब समाज के अंदर ऐसे हैं तो गठबंधन तो हो गई भाई, क्या क्या कर सकते हैं। स्थिति बहुत खराब है। स्थिति तो अभी समाज के लोग भी ऐसे होते जा रहे हैं, वो ढूंढते पैसे वाले को है, जो चंदा ज्यादा दे दे वो मुख्य अतिथि, वो नहीं देखेंगे इस रिकॉर्ड कैसा है। पहले देखते थे क्षेत्र का सम्मानित व्यक्ति होता था, जिसका कुछ व्यवहार अच्छा होता था, असूल अच्छे, नियम नीति अच्छी होती थी, उसको ढूंढते थे। अब उसके बाद वो पैसा खर्च क्यों करेगा? उसके बाद नंबर 2 की कमाई तो है नहीं। अब जो नंबर 2 की कमाई करेगा, या जिसने पैसे लोगों के अधिक से अधिक रोक रखे हैं, मार रखे हैं, वो खूब तबीयत से खर्च करेगा, क्योंकि उसको सम्मान की आवश्यकता है। तो वही तो मुख्य अतिथि है साहब। तो समाज भी वही है, सरकार भी वही है। अब वो किधर सरकार उसको लेके जाना चाहती है, वो सरकार के हाथ में। आज किसी भी पार्टी का कोई भ्रष्ट आदमी है वो भाजपा में शामिल हो सकता है, कांग्रेस सत्ता में आएगी तो उसमें शामिल हो सकता है। स्थिति देश में स्थिति तो बहुत दिन से खराब है। जो आज सरकार में लोग बैठे हुए हैं, इनके समय के बाद और ज्यादा बिगड़ी हैं, और इनके सत्ता से पहले भी दिन पे दिन जब से आज़ादी मिली है बिगड़ती गई हैं। तो ये कहना कि किसकी सरकार में ज़्यादा है, किसकी सरकार में कम है, तो वो तो मैं नहीं समझता ठीक है। लेकिन ये मैं कहूँगा कि जितना हमारे जो आज के सत्ता पक्ष के लोग हैं, जो हिंदूवादी पार्टी हैं, उन्होंने कोई कि हिंदू समाज कैसे आगे बढ़े और विधर्मी कैसे पीछे हटें, उसके लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाई। हाँ, उन्होंने ये तो किया कि हिंदुओं के हित की बात तो उन्होंने की, खूब की, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन धारा 370 हटाने के अलावा कोई कार्य नहीं किया। और विधर्मियों को फ्री शिक्षा दी, वो आयुष्मान कार्ड 6 लोग जिसके परिवार में हो उनको दिया। उनको पता है कि हिंदू समाज ने तो आज तक कम बच्चों पर, कि देश हमारा तरक्की करे, संसाधन कम है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो 1 या 2 बच्चे पर आ गए। लेकिन जिनको देश की चिंता नहीं है, केवल ये चिंता है कि हम कैसे
देश पर कब्जा करें, काबिज हों, तो उन लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड ये बना दिया। तो ये क्या पता नहीं था इनको कि एक परिवार में 6 परिवार के लोग किस में हैं, किस समाज में हैं। तो ये आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई कौन, किसने हिंदू समाज के लिए क्या किया है। कहा तो है, किया कुछ नहीं है। आज स्थिति है कि आईएएस जो बनकर आ रहे हैं उनको जो शिक्षा दी गई है और उनको उर्दू में पेपर दिए गए हैं और उनका एग्जामिनर भी उर्दू वाला ही है और उर्दू में उसके वो हुए हैं, कोचिंग को फ्री दी गई है। तो क्या उम्मीद करते हैं ऐसे आईएएस अधिकारियों से कि हमारी बात करेंगे? उनमें तो यह है, जो जिस सीट पे जम गया वो केवल अपने धर्म की बात, धर्म तो नहीं, अपने मजहब की बात करता है। और जहां पर वो अगर कोई एसओ भी आ गया ना थाने का, या डीएम भी आ गया, और अगर सिटी मजिस्ट्रेट भी आ गया, या एसएसपी भी आ गया, तो वहां हिंदुओं को दब कर रहना पड़ता है। जब भीगी बिल्ली होती है ना, उस प्रकार से मजबूरन हिंदुओं की वैसी स्थिति हो जाती है। जबकि हमारे जो हिंदू समाज के पढ़े लिखे लोग हैं, वो जब सत्ता में होते हैं या जिले में डीएम होते हैं, एसएसपी होते हैं, तो हम उनकी ऐसी स्थिति नहीं होती कि वो दूसरे विधर्मी लोग डरते हों। वो तब भी सीना तान के चलते हैं, और जब उनका कोई आया था तो और ज्यादा सीना फुला के चलते हैं। अच्छा, आपने यहाँ शिवसेना को आप मजबूत लगातार कर रहे हैं, तो गाजियाबाद में आपने महानगर प्रमुख बनाया है बादल जी को, तो आप क्या कहेंगे बादल जी के लिए? जी, बादल चौधरी हमारे जिले में उपाध्यक्ष करीब 15-20 साल से थे। बीच में ये थोड़े समय के लिए लोकदल में चले गए थे, और इन्होंने पिछले दिनों इन पे एक झूठा केस लगा दिया गया कि इन्होंने साहब उनको बांग्लादेशियों को भगाया है, तोड़फोड़ की है ना। ये तो हम वहाँ जमीन का मालूम करने गए थे कि ये जमीन किसकी है, नगर निगम की है, जीडीए की है, जिस वो कब्जा करके बैठे हुए हैं। पता लग सके तो उस संबंधित विभाग में जाके कंप्लेंट करें कि भाई आपकी जमीन पर कब्जा किया हुआ है। इसी बात पे किसी बात पे तकरार हो गई, और वो लोग इतने चालाक हैं, तेज हैं, उन लोगों ने खुद ही तो आग लगा ली अपने मकानों में। अब ये 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, कितने महीने रहे, 4 महीने जेल में रह के आए हैं साहब। कोई इनकी बात कहने वाला नहीं। वहां पर हाई कोर्ट में उनके वकील, मुसलमानों के वकील, एक से बड़ा वकील बैठा था, एक से एक, और हमारा एक या 2 वकील था। सरकार हमारे साथ नहीं, सरकार तो इन पे और बड़ा केस लगाने की उसमें थी, पिंकी चौधरी पे, बादल चौधरी पर। तो ये इसकी तस्दीक करनी चाहिए थी उनको कि भाई ये वहां गए थे, क्या करने गए थे भाई? ये तो ये देखने गए थे इस जमीन पे कब्जा किया हुआ भूमाफियों ने, तो ये जीडीए की है कि नगर निगम की है। इन्हें पता लग जाए कि जीडीए की, तो जीडीए के अधिकारी शिकायत करेंगे कि भाई आप यहाँ आपके जमीन पर कब्जा है, आप खाली कराइए, और यहाँ पर गतिविधियां हो रही है, सख्तिंग गतिविधि चल रही है, चोरी चपारी पड़ रही है, और इनको 4 महीने के लिए विभिन्न धाराओं में जेलें भेज दिया। अब इससे आप हालात लगा सकते हैं भाई साहब कि इनकी क्या स्थिति हुई होगी। अच्छा, महानगर इनको प्रमुख बनाया। इनका जो लेटर है हमारे राज्य प्रमुख ठाकुर अनिल सिंह जी के लखनऊ से आया है, उन्होंने भेजा है, और ये हमेशा ही देश हित के लिए कार्य करते रहे, हिंदू हित के लिए कार्य करते रहे। तो हमने समझा कि इनसे अच्छा कोई और महानगर प्रमुख हमारी नज़र में नहीं है, तो इनको आज जिम्मेदारी दी गई है। इसका नाम हरिओम सिंह बादल है, और मैं राजनगर यही सेक्टर 23 में रहता हूँ। और पिछले काफ़ी साल से मैं खैर शिवसेना से 15-20 साल से, जैसे बाबू जी ने बताया, मैं जुड़ा हुआ भी हूँ। और जितने भी सामाजिक जो चीज़ें हैं उनमें मैं सदा भागीदार भी रहा हूँ, और आगे अग्रसर रह के मैंने ये काम करा है। आज गाजियाबाद की जो स्थिति है उसे देखते हुए बीजेपी तो अपने काम में लगी है, उन्हें सिर्फ अपने आप को ऊपर बढ़ाना है, ठीक है। उन्हें देश हित से किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि कुछ ऐसे काम हैं जो बीजेपी नहीं चाहती सो करना, उन्हें हम सो करें, जनता के सामने, पब्लिक के सामने लाएं, अब पब्लिक की आवाज़ उठाएं। अच्छा, आपके साथ जो शख्सियत बैठे हैं वो हिंदुत्व के हस्ताक्षर रहे हैं, इन्होंने पूरा जीवन हिंदुत्व के लिए लगा दिया। मैं कहता भी हूँ, अगर आप जो है किसी अन्य दल की राजनीति करते हो तो अब तक आप जो है मुझे लगता है 2 या 3 बार तो कैबिनेट मंत्री बन लिए होते, पारी आपकी फिर कैबिनेट मंत्री के तौर पे पूरी हो गई होती। लेकिन आपने हमेशा हिंदुत्व के लिए काम किया। ऐसे कप्तान के नेतृत्व में आप यहाँ महानगर अध्यक्ष बने हैं, तो आप क्या कहेंगे?
देखिए, सर्वप्रथम मैं बाबूजी को नमन करता हूँ। पिछले लगभग 20 से 25 साल से बाबूजी से जुड़ा हुआ हूँ और जैसे भी जो भी दिशा निर्देश इन्होंने मुझे आज तक दिया है, मैंने उसी का पालन किया है। आज इन्होंने मुझे महानगर प्रमुख बनाया है, तो मैं इसकी ज़िम्मेवारी निभाऊँगा। यदि ये ना बना के भी अगर मुझे अपने साथ ऐसे ही रखें, जो आदेश इन्होंने आज तक दिया है या आगे भी देंगे, मैं उसका पूरा पालन करूँगा। मैं बहुत सम्मान करता हूँ और बाबूजी बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं गाज़ियाबाद के। नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में, बल्कि शिवसेना में बहुत दिन से जुड़े हुए हैं। जी। हाँ, गौ रक्षा से लेके हिंदुत्व के जितने भी कार्य, कई बार जेल जाना, मैं भी जेल गया पीछे, तो मेरे से भी मुलाकात करना बाबूजी स्पेशली आए। अच्छा, अब ये कमान आपको दी गई है, तो जिले में आप क्या-क्या काम कराएँगे? या 2-4 आप काम बता दीजिए। देखिए, शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा, जो शिक्षा व्यवस्था में जिस तरह से मनमानी की जा रही है, चिकित्सा में कुछ ऐसे हॉस्पिटल हैं जो 1-1 लाख के, 1-1 रात के कई-कई लाख के बिल बना देते हैं। ठीक? कुछ जाँच ऐसी हैं, जैसे कोरोना जाँच है, कोई मतलब उस चीज़ का नहीं है, उसके अलग से पैसे लिए जाते हैं, कोई सर्टिफिकेट भी नहीं देना। आम पब्लिक है, उसे पता नहीं कि हम कर क्या रहे हैं, हमारे साथ हो क्या रहा है। और इसके इतने पैसे हॉस्पिटल इस तरह से लूट मचा रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल ने आज की डेट में जो काम ये कर रहे हैं, और इन पे किसी का कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई इन्हें रोकने वाला टोकने वाला कोई नहीं है। मैं चाहता हूँ कि देखिए इस मामले में हम लोग आगे बढ़ के चिकित्सा की बात करें और जो सरकारी हॉस्पिटल है, ठीक है, उन्हें बढ़ावा दिया जाए।